7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर अचानक किए हमले के बाद हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच भी गोलीबारी हुई। इसराइल ने जब गजा पर जवाबी हमले किए तब हिजबुल्लाह ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ जंग में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान के समर्थन प्राप्त शिया इस्लामी राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक संगठन है। साल 1992 से इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान पर इस्राएली कब्जे के दौरान ईरान की वित्तीय और सैन्य सहायता से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। ये दक्षिणी लेबनान में पारंपरिक रूप से कमजोर शियाओं की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में उभरा। साल 2000 में इसराइल के पीछे हटने के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेजिस्टेंस को मजबूत करना जारी रखा। ये समूह रेजिस्टेंस ब्लॉक पार्टी के प्रति अपनी वफादारी के चलते धीरे धीरे लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में इतना अहम बन गया कि इस देश की कैबिनेट में वीटो पावर तक हासिल कर ली। हिजबुल्लाह पर सालों से इस्राएली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी और षड्यंत्र रचने का आरोप लगता रहा है। पश्चिमी देश, इस्राएल, अरब की खाड़ी और अरब लीग हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। कुछ मायनों में इस संगठन की क्षमता लेबनान की सेना से भी ज्यादा हो गई है और इसकी झलक इस्राएल के खिलाफ साल 2006 के युद्ध में देखने को भी मिली थी। हिजबुल्लाह का उदय कब हुआ, इसकी सटीक तारीख बता पाना मुश्किल है, लेकिन साल 1982 में फलस्तीनी चरमपंथियों के हमले के जवाब में दक्षिणी लेबनान में इस्राएल की घुसपैठ के बाद हिजबुल्लाह के पहले रहे संगठन का उदय हुआ था। उस समय चरमपंथी हमले का समर्थन कर रहे शिया नेताओं ने अमाल आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। इन नेताओं ने एक नया संगठन इस्लामिक अमाल का गठन किया। ये संगठन सबसे प्रभावी और बड़े शिया मिलिशिया के तौर पर उभरा और आगे चलकर यही हिजबुल्लाह बना। इस संगठन ने इस्राएली सेना और उसके सहयोगी साउथ लेबनान आर्मी के साथ ही लेबनान में मौजूद विदेशी बलों पर हमले शुरू कर दिए। साल 1985 में हिजबुल्लाह ने औपचारिक तौर पर एक खुली चिट्ठी प्रकाशित करते हुए अपनी स्थापना का ऐलान किया। हिजबुल्लाह का कहना था कि इस्राएल मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। साल 1989 के ताइफ समझौते ने लेबनान के गृह युद्ध को समाप्त कर दिया। उसके बाद देश के तमाम गुटों को हथियार डालने के लिए कहा गया। हिजबुल्लाह ने इससे इनकार करते हुए अपने मिलिट्री विंग को इस्लामिक रेजिस्टेंस कहना शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि वे इस्राएल के कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीरिया की सेना ने 1990 में लेबनान में शांति स्थापित कर दी थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने देश के दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। इसके बाद संगठन ने देश की राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। साल 1992 में लेबनान में हुए राष्ट्रीय चुनावों में पहली बार हिजबुल्लाह ने हिस्सा लिया। जब आखिरकार इस्राएली सेना ने साल 2000 में लेबनान छोड़ा तो हिजबुल्लाह ने उन्हें खदेड़ने का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। एक बार फिर इस ग्रुप ने हथियार डालने के दबाव को दरकिनार कर दिया। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने इस्राएल सीमा पर हमला किया और 8 इस्राएली सैनिकों को मार दिया। इसके जवाब में इस्राएल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हिजबुल्लाह इस युद्ध के बाद भी मजबूत बना रहा और उसकी हिम्मत पहले से भी अधिक हो गई। अब हिजबुल्लाह के पास कई नए लड़ाके हैं और पहले से कहीं अधिक सैन्य साजो सामान भी है। साल 2008 में हिजबुल्लाह ने अधिकतर बेरूत शहर पर कब्जा कर लिया था और सुन्नी प्रतिद्वंदी गुट के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इस गृह युद्ध में 81 लोगों की जान गई थी। इसे रोकने के लिए सरकार को झुकना पड़ा और हिजबुल्लाह के साथ एक पावर शेयरिंग समझौता करना पड़ा। इस समझौते के बाद हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों को कैबिनेट के निर्णयों में वीटो पावर मिल गई। साल 2009 में हुए चुनावों में इस ग्रुप ने 10 संसदीय सीटों पर जीत भी हासिल की और लेबनान की यूनिटी सरकार का अंग बनी रही। साल 2011 में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों ने लेबनान की सऊदी समर्थन वाली साद हरीरी की सरकार को गिरा दिया था। उसके बाद से लेबनान में आई सरकारों में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी शामिल होते रहे हैं और उनका सरकार में खासा प्रभाव भी रहा है।